प्रातः क्लास है 13/9/1968 शुक्रवार। बच्चों के प्रति रूहानी बेहद का बाप बैठ करके समझाते हैं। अभी यहाँ बैठे हो बाप के सामने, ये तो निश्चय तो जरूर होगा कि हम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे। घर से जब भी निकलते हो इसी विचार से निकलते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। जो ब्रह्मा के रथ में आए हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, हमको ही दे रहे हैं क्योंकि हम ही स्वर्ग में थे। ऐसे तो नहीं है कि हम नहीं थे, हम स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म का चक्कर लगाए, फिर हम अभी नरक में आए पड़े हैं। ये तो अंदर में तुम बच्चों को जरूर होगा। और कभी भी कोई भी सत्संग में ऐसे ख्यालात कोई बच्चों के अंदर नहीं चलता होगा। ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही हो जिनके अंदर यही संकल्प चलते हैं। जब से निकलते हो घर से कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आए हमको बाबा पढ़ा भी रहे हैं और बाबा आए ही हैं हमको साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि बेहद का बाबा है और बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा मिलने का है। ये बात बाप ने आकर के समझाई है बच्चों को कि मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूं। अरे सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। तो अभी अच्छी तरह से समझ गए हो ना कि मैं सर्वव्यापी नहीं। सर्वव्यापी तुम्हारे में 5 विकार, इसलिए तुम दुखी बन गए हो और महान दुखी, अथाह दुखी। अभी ये ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, तो ये ओपिनियन तुम बच्चों को लिखवानी है, समझे। बाकी अभी तुमको तो निश्चय है और तुम तो लिख देंगे ओपिनियन कि ईश्वर है यानी बाप सर्वव्यापी नहीं है। अरे बाप तो बाप है, सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु भी है। और बाप बेहद का सुख अर्थात स्वर्ग का सुख और शांति, सुख शांति दोनों देने वाला है। और यहां तुम बैठे हो ना, क्यों बैठे हो, क्या तुमको मिलने का है। और जगह में तो कोई सत्संगों में ऐसे ख्याल नहीं करते हैं कि इनसे हमको क्या मिलना है। बस कन रस है,
कान के रस को सुन सुन करके रामायण भागवत गीता वगैरह बड़े अच्छे तरह से बैठ करके मृदंग ताल बजाए करके गायन करके संस्कृत के श्लोक बोल करके उनका अर्थ वगैरह सुनाते रहते। बस कोई ये तो नहीं है कि बुद्धि में कि ये हमारा बाबा है। ये जो कहते हैं दुनिया में, और हम भी आगे कहते थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये तो झूठ बात है, समझे ना। ये इनकी ग्लानि है। तो अभी ये ओपिनियन चाहिए, और ये तुम्हारी ओपिनियन है ना। तो जैसे तुम्हारी ओपिनियन है ऐसे औरों की भी ओपिनियन चाहिए। ये जो बैठ करके लिखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, ये बरोबर बहुत अच्छी समझानी देती है। और मनुष्यों को अभी कुछ भी ईश्वर को प्राप्त करना है तो उनके लिए रास्ता बताती है। अच्छा, ये भी कहते हैं, बहुत लिख करके देते हैं ओपिनियन। और ऐसा कोई नहीं लिख करके देते हैं कि ये जो दुनिया भर में कहते हैं मनुष्य ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भारी भूल है। ये नहीं लिख के देते। ईश्वर जिसको बाबा कहते हैं, शिव बाबा, भोले भंडारी, तो बाबा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, समझा ना। अच्छा, इसके अलावा फिर दूसरा ओपिनियन क्या चाहिए? इससे सिद्ध हो जाता है ना कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। भगवान मनुष्य को, देवताओं को भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्यों के अंदर तो चंचल मन काम करता रहता है, और देवताएं भी तो भोगी होते हैं ना। भगवान तो अभोक्ता है, और एक भगवान ही अभोक्ता है सदाकाल। और वो बाप भी है, सभी का बाप। उस बाप से शांति और सुख दोनों मिलता है। तुमने सुना है सतयुग था। अच्छा देखो, तुम सतयुग में खड़े हो, समझा ना। समझो गोल्डन एज में खड़े हो, तो देखो स्वर्ग है और तो कोई नहीं है ना। और है कहां? और शांति धाम में तो शांति है। बस फिर वहां शांति के अलावा दुख का या सुख का तो नाम निशान नहीं है, बिल्कुल ही। और हम सुखधाम में, जब हम सुखधाम में हैं तो बाकी सब शांति धाम में है। तो अब ये दो चीजें हैं। देखो ये ओपिनियन क्या क्या लिखा के लेना है। ये ओपिनियन जो अभी लिखते हैं, ये बंदर लोग लिखते हैं, जिनसे तुम बैठ करके ये उद्घाटन करवाते हैं।
तो वो कोई ओपिनियन थोड़े ही लिख के देते हैं जो तुम्हारे काम का हो। वो ओपिनियन बच्चे लिखते हैं कि तुम्हारा जो बहुत ही यहाँ भगाना है, ये करते हैं, जादू करते हैं, सुरमा पहनाते हैं, फलाना करते हैं। वो सब थोड़ा मिटने के लिए है। ये जो अभी ओपिनियन लिखते हैं, सो ये जो कहा जाता है ब्रह्मा कुमारियों को है, वो बात है नहीं है। ये बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। बाकी चाहिए तो तुम बच्चों को, जैसे बाप कहते रहते हैं, तुम बच्चों की विजय अब कब होगी? तब विजय होगी जब मनुष्य समझ जाएंगे कि ये सच कहती है, जो भी कहती है सच कहती है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और वो ईश्वर बाप है सबका। और गीता ये जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, सब भक्तियों का बाप, यानी जैसे गीता को ही कहेंगे सभी भक्तियों का बाप एकदम। क्योंकि वो बैठ करके भक्ति मार्ग से छुड़ाए करके ज्ञान देते हैं। तो वो तो ईश्वर हुआ ना बच्चे एकदम। 13/9/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, चौथी लाइन। तो वो जब ये ओपिनियन लिखें कि एक तो ये जो पतित पावनी गंगा या वो पानी को कहते हैं, वो नहीं, वो पतित पावन भी एक ही बाप है। और वो पतित पावन भी है, वो एक ही है, वो बाप भी है। और गीता का भगवान भी वो एक ही है। ऐसे ओपिनियन लिख करके देवे तब तुम्हारी विजय होने की है। अभी वो जो विजय में अभी तुमको टाइम पड़ा हुआ है, इसलिए अभी पहले पहले क्या हो रहा है, ये जो तुम सर्विस करते हो, इस सर्विस से ये जो म्यूजियम बनाते हो, देखो चर्चा होती है और कितना खर्चा होता है, कोई मुफ्त में तो नहीं बन जाता है। और बच्चे ही खर्चा करते हैं। बच्चे ये समझ करके खर्चा करते हैं और एक दो तो को मदद भी करते हैं। कोई बाहर वाला, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि इनके पास ये इतना पैसा कहां से आता है। उनको नहीं पता है कि तुम अपने ही धन से, देखो ये कैसे है, अपने धन से बैठ करके तन मन धन से खर्च करके और बादशाही अपने लिए स्थापन करने के लिए। क्योंकि तो नियम है, जो करता है सो पाएगा, नहीं करता है वो फिर पाएंगे भी नहीं। तो कल्प कल्प तुम ही आकर के ये करते हो और निश्चय बुद्धि होते हो कि बाबा हमारा बाबा भी है और वो बाबा टीचर भी है। और ये गीता का ज्ञान यथार्थ रीति से समझाते हैं।
जो सही अर्थ होना चाहिए वो ही समझाते, जिस अर्थ के समझने से हम राज्य प्राप्त करते हैं। और वो भक्ति मार्ग में जो अनेक गुरु समझाते आए, वो गीता तो सुनते ही आए। उस गीता को सुनने से, हजारों साल से सुनते आए, कोई राज्य थोड़े ही प्राप्त किया किसी ने, सब अधीन हो गए। तो वो तो गीता सुनाते आए हैं झूठी, इसे अधीन बनाते आए। और उस गीता को सुनने से तो हम और ही झूठ खंड में आ गए, एकदम नीचे तमो प्रधान में, तमो प्रधानता में आ गए। क्योंकि जिस दुनिया में आ गए, इस दुनिया को झूठ खंड कहा जाता है। तो झूठ खंड को भी ये रजो और तमो कहा जाता है। ऐसे ही दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है। तो हम तो सतयुग से नीचे गिरे थोड़ा, तो वहीं गिरे सतो प्रधान से सतो में आ गए। और फिर जब रावण राज्य आए, दुख का समय आए आधा कल्प, तो पूरा रावण राज्य आया। और रावण राज्य में हमारी सारी बुद्धि फिर गई। वो जो बुद्धि में ईश्वरीय मत थी कि हम आत्मा हैं, वो आसुरी मत हो गई कि हम देह हैं। क्योंकि देह अभिमानी रावण का राज्य आ गया ना, इसे कोई राम का राज्य थोड़े ही कहेंगे। इसलिए देखो राम लीला भी दिखाते हैं, रावण कुंभकर्ण को कितना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, देह अभिमानी, और राम को छोटा। तो ये यादगार ठीक आ रही है चली हुई। तो जो हमारी ईश्वरीय मत थी, जिस आत्मिक स्थिति की मत से हमने स्वर्ग का वर्षा लिया, बेहद के बाप से लिया, और इतना 21 जन्म के लिए, बस फिर क्या, फिर तो रावण के आने से ही हमारी मत आसुरी हो गई। और पट से वो करेक्टर एकदम बिगड़ गया। अभी सबसे करेक्टर बिगड़ता है जास्ती। कौन सा? जास्ती करेक्टर बिगड़ता है जो पतित बनते हैं, शक्ति क्षीण करते हैं, शक्ति का पतन होता है ना। तो देखो पतित पतित सब पतित, फिर चिल्लाते हैं हे पतित पावन, हे पतित पावन, पतित पावन। देखो कितने मनुष्य जाते हैं ये पानी में स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में, कितने होंगे तुम बताओ भला, कितने मनुष्य स्नान करते हो। किसी ने कहा बहुत जाते हैं, अनगिनत करोड़ों की संख्या में जाते हैं। हाँ, करोड़ों एकदम। ये जो कहते हैं ना कभी कभी
कि त्रिवेणी नदी पर 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख है। अरे ये 10-12 लाख नहीं, ये तो करोड़ों हैं। क्योंकि जहां जहां पानी पानी देखते हैं, और फिर अगर जहां पानी नहीं है तो कुआं तो है भला, तो वहां कुएं पर भी जाकर स्नान जरूर करेंगे। क्योंकि कुंभ के मेले का ये लोग दिन देखा है। तो सभी जो भी मनुष्य हैं, भगत लोग, सब यही समझते हैं कि ये पानी ही है जिससे मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अभी देखो कितनी बड़ी भूल है। पानी तो नदियों में आता है, नदियों में सागर से आता है, और नदियां बहती हैं, उनसे ये पानी आता है। और उन नदियों से ये सभी नहरें, नाले, नालियां पानी खींचते हैं, और वो ही फिर पानी पीते हैं। और कहीं तो वो पानी इकट्ठा होकर के बड़ा तालाब बन जाता है। इस तालाब को लेक भी कहा जाता है। गंदे में बनता है। अब देखो, ये पहाड़ों पर जाएंगे ना ऊपर में, बहुत वहां पानी बहता है। कितना पानी बहता है। और बड़े तालाब बन जाते हैं। और फिर आते हैं कुएं में। अभी वो क्या है, वो क्या पतित पावन से और वो पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए है, या पतित से पावन बनेगा? वो ख्याल रहता है अभी कि भाई हम पतित से पावन बर करके देवता बनेंगे। ये तुम्हारी बुद्धि में ख्याल बनता रहता है। वो समझते हैं पानी में स्नान करके पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चों को कभी ये ख्याल होता है कुछ? क्योंकि तुम बच्चों ने भी स्नान जरूर किया है भक्ति में, जन्म जन्म स्नान किया है। और ये ना ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दी हो। इन्होंने तो ये भक्ति का बहुत ही अनुभव लिया हुआ है। तो कोई भी पावन तो बन नहीं सकेंगे, है ना? तो एकदम बड़ी भूल है। और इसको कहा जाता है भूल। तो ये तीनों ही बातें जो हम कहते हैं, इनके ऊपर ओपिनियन चाहिए। और अभी जो लोगों से ओपिनियन आती है, या जो ओपिनियन लिखते हैं, भाई तुम्हारा इतना जो नाम हो गया है कि ये जादूगरनियां हैं, भगाती हैं, और शुरुआत से ये चलता आया है। तो होता तो थोड़ी बात है, समझा ना? और वो थोड़ी सी बात सभी अखबारों में पड़ जाती है।
13/9/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो जापान के अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में, लाइफ अखबार ऐसी मशहूर, उनमें सब में ये तुम्हारा सिंध का समाचार आया था कि भाई एक जवाहरी है सिंध में, वो कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं, कृष्ण का अवतार हूं, और मुझे 16,000 कितनी भाई वो कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं। किसी ने कहा 16,108। हाँ, इतनी 108 रानियां चाहिए। तो उनमें उनको 400 मिली हैं अभी, क्योंकि उस समय तो 400 ही आते थे सुनने के लिए। जो सिंध में थे बाबा के पास 400 आते थे। ओम शांति।